हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर है, प्रार्थना सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन लोगों को सबको परमेश्वर आशीष और बरकत और खुशियाँ दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि हमने पूरी नाइट परमेश्वर संभाल के रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करते हैं। हालेलुया। आप लोगों के अंदर कभी कभी कोई शैतान बात डाल देता है कि तुम प्रभु से दूर हो गया, पवित्र आत्मा से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। बार बार वो कहता रहता है तुम अब परमेश्वर में नहीं रह सकता, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर कहता है बेटे, जिन पर मैंने अनुग्रह कर दिया है, मेरी बेटियों, मैं जिन पर अनुग्रह कर दिया है उन पर, उनको मैंने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया है। जितने लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, वह सब परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि आपसे कोई अधिकार छीन नहीं सकता। किसी मनुष्य का दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये अधिकार परमेश्वर का दिया हुआ है। यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है, इसीलिए वो हम परमेश्वर का, यहोवा के हम पुत्र है, परमेश्वर के हम पुत्र है। और पुत्र के पास वो अधिकार है कि मैं बीमारियों को निकाल सकता हूँ, दुष्ट आत्मा को भगा सकता हूँ, दुख गरीबी को दूर कर सकता हूँ। क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हमारे शरीर में ना तो कोई बीमारी रहेगी, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई कष्ट रहेगा, ना कोई गरीबी रहेगी, ना कोई पाप रहेगा, ना कोई ईर्ष्या डहा रहेगी। क्योंकि हमें परमेश्वर के प्रभु का अनुग्रह से हम परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। हालेलुया। वचन लिखा है यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, जो यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और जितनों ने उसको ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लिखा है पवित्र शास्त्र में कि उसको परमेश्वर की संतान, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया हुआ है। इसीलिए आप परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो आपके पास अधिकार है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पाप में हूँ, पाप में पड़ गया, मेरा अधिकार छीन लिया गया। नहीं नहीं, अनुग्रह से कम हो सकते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप पाप में पड़ने से, आप परमेश्वर की संतान है, इसीलिए आपका अधिकार आपके पास है। अधिकार परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है लूका 10:19 में, शत्रुओं की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छुओं को अपने पांव के नीचे रौंदने का अधिकार दिया है। शत्रु की, यानी दुश्मन की, कौन से की? उस बीमारी डालने वाली, उस शैतान की सारी सामर्थ का अधिकार आपको, मुझे, सब भाई बहनों को जो कल ही प्रभु को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मानता है और उसे पता चला है इस बात का कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मेरे पापों के लिए वो मारा गया, तो उसके पास वो अधिकार है। सांप और बिच्छुओं को अपना पांव के नीचे रौंदने का अधिकार है उसके पास। आपके पास वो अधिकार है। आपके पास उस शैतान की सारी सामर्थ का अधिकार दिया हुआ है, क्योंकि पिता ने दे दिया है वो अधिकार। और यीशु मसीह ने हमें दिलाया अपना लहू देकर, अपना लहू बहाकर कलवरी के क्रूस पर हमें वो अधिकार दिलाया गया है। आप घबराइए मत, डरिए मत, सोचिए मत कि मेरा शक्ति कम हो गई है, मेरी सामर्थ्य कम हो गई है, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे चल रहे हैं, हमेशा उसका भय मान रहे हैं, तो आपके पास वो अधिकार बना रहेगा।
आप परमेश्वर के पुत्र रहेंगे, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आदम ने पाप किया तो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गया, क्योंकि वो पुत्र था। आदम भी पुत्र था और अंतिम प्राणी भी वो परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाया है चलकर कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में रहना चाहते हैं तो मेरी तरह चलिए, परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें चलना है। आप पर, मेरे पर, सब पर अनुग्रह बना रहेगा और वो अधिकार हमारे पास रहेंगे। हमारा कोई दुष्ट, कोई शत्रु हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता शैतान, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह ने दिलाया है। हालेलुया। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, इन वचनों के लिए कि आज सुबह के टाइम में हमें ये पवित्र वचन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद दो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा। इस सुंदर समय में प्रभु यीशु राजा मैं आपकी हाजुरी मायूं, जितने भाई और बहन परमेश्वर इस चैनल पर परमेश्वर भी एकांत में, बाहर में, घर में, ऑफिस में, जहां भी ये प्रार्थना सुनने आपकी संगति में आए, आपके शरण में आए, प्रार्थना सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर तू आशीषित करा। आज का वचन इन लोगों के हृदय में काम करे, इनके शरीर में काम करे परमेश्वर, इनके लोगों के दिल और दिमागों में काम करे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने हमें अधिकार दिया। ये विश्वास रखे कि हमें अधिकार दिया गया है परमेश्वर। कोई दुष्ट ने, कोई परमेश्वर इनका विश्वास कम कर दिया, तो आज इन वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इनका विश्वास, इनका फेथ बढ़ जाए और ये विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ने सबको भी अधिकार दिया गया है, अधिकार दिया है सबको। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस वचन के द्वारा इन भाई और बहनों का जो विश्वास टूट रहा था, उनका विश्वास बढ़ा दिया है। मैं देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके विश्वास बढ़ चुका है इन वचनों के द्वारा। आज का वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु राजा। हे जलाली परमेश्वर, जितने लोग ये प्रार्थना सुनने परमेश्वर, आज तेरे पवित्र इस वचन के द्वारा इन लोगों को चंगा और आशीष, चंगाई और आशीष और बरकत और खुशियां और पवित्रता और सच्चाई दे मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी खोज करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी खोज में लग जाए, तेरे पीछे चलने वाले हो जाए परमेश्वर, तेरे पवित्र शास्त्र के अनुसार, तेरे वचन में लिखा हुआ है उस वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन जो दिया गया है मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन इन लोगों के जीवन में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर ये घबराए ना उस बीमारी से, उस दुख से, उस कष्ट से, उस लड़ाई झगड़े से, उस बुराई से परमेश्वर घबराए ना मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरे अनुग्रह के नीचे आए और परमेश्वर तुझसे अनुग्रह मांगे और तू अनुग्रह दे मेरे खुदावन, और तेरे अनुग्रह के नीचे बने रहे। और इनका अधिकार है जो परमेश्वर ये अपना अधिकार इस वचनों के द्वारा जाने के हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और जितने लोग ये प्रार्थना सुने उन लोगों को परमेश्वर तूने फेथ से भर दिया, विश्वास से भर दिया, और इनके पास वो अधिकार है, ये बीमारियों को डांटेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह इन बीमारियों को डांटता हूं जो उनके शरीर में काम करती है। ये विश्वास करे परमेश्वर आज इन बीमारियों को डांटे, इन दुखों को डांटे, उस क्लेश को डांटे, उस लड़ाई झगड़े को डांटे, उस नशे की आत्मा को डांटे, उस फिजूल खर्चा कराने वाली दुष्ट आत्मा को डांटे, और वो दुष्ट आत्मा आज ही इनके कहने से वो छोड़ कर जाएगी। आज तूने परमेश्वर इन लोगों की आंखें खोल दिए, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को विश्वास हो गया है कि प्रभु की सच में अधिकार है हमारे पास, और उस बीमारी को मैं डांटूंगा और चली जाएगी। आज कितने सालों से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, कितने सालों से बीमार है, आज आप विश्वास करके कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे साथ है, मेरे संग है, वो मुर्दों में से जी उठा है, आज उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस बीमारी को डांटिए, वो बीमारी जाएगी। कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया, पैरालाइज, यीशु के नाम से वो चली जाएगी। जो बेड पर रखती है, व्हील चेयर पर रखती है, वो दुष्ट आत्मा के सारे श्राप टूटेंगे, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है। उन अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए उन बीमारियों को डांटिए, वो बीमारियां नष्ट हो जाएगी। आज मैं डांटता हूं, मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास अधिकार दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, क्योंकि वो बेटा होने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है मेरे पिता परमेश्वर, वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर की दास होने की नहीं, परमेश्वर तूने लिखा है कि वो लेपालप की पुत्र की आत्मा दी है मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को मुझे प्रभु तूने पुत्र होने की आत्मा दी है, लेपालकपन की आत्मा दी है, दास की नहीं मेरे पिता परमेश्वर।
इसीलिए मैं पुत्र हूं, पुत्र होने के नाते उस बीमारियों को मैं डांटता हूं। जो भाई और बहन ये सुन रहे, ये प्रार्थना, उनके शरीर में से वो सारी बीमारियां अब भी इसी वक्त निकले। रोग सारे, लीवर के रोग है, पेट के रोग है, हृदय का रोग है, छाती का रोग है, पेट का रोग है, पेट का जितने भी रोग है वो चले जाए। जो भी पसली का रोग है, कब्ज का रोग है, जोड़ों का दर्द का, गंठिया भाव का, जो भी रोग है, हाथों को, पैरों का, आयटन का, जो भी दर्द है, जो भी चमड़ी पर है, एलर्जी है, वो सारा रोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं। इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इन सब पर हुआ है और मेरे पर वो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इसीलिए मेरे पास वो अधिकार है बीमारियों को डांटना, क्योंकि जो विश्वास करेंगे उसके अंदर ये चिन्ह होंगे कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। इसीलिए मैं आत्मा में होकर उन बीमारियों को डांटता हूं। ब्लड प्रेशर जाए, मिर्गी का रोग, जो इन लोगों के अंदर फिड्स का रोग है, बच्चों के अंदर, वो यीशु के नाम से वो रोग चला जाए। पागलपन का रोग चला जाए, मूर्छा का रोग चला जाए, सूजन का रोग चला जाए, पीलिए का रोग चला जाए, कोढ़ का रोग, जवर का, बुखार का, एलर्जी का, खांसी का, टाइफाइड का, निमोनिया का, सिर का, जो भी दर्द है, यीशु के नाम से वो बीमारी को मैं डांटता हूं। यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए उस बीमारी को कहता हूं चली जाए। आंख का रोग चला जाए, कान का रोग चला जाए, नाक का रोग चला जाए, जुकाम का, दांत का, होठ का, जीभ का, जो भी मुंह का संबंधित जो भी रोग है वो चला जाए। कंठ का, गले का जो भी रोग है यीशु के नाम से चला जाए। हिचकी का रोग जो भी है, मुख से संबंधित, खून बहाना, पायरिया का रोग, दांत का, जाड़ का, दर्द का रोग, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, छोड़ और चला जा। छोड़ दे इस बहन को, छोड़ दे इस भाई को, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा का वास होता है। इसीलिए वो दुष्ट, ए बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। मेरे पास उस अधिकार है, उस अधिकार के साथ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़े। खांसी का रोग, दम्मे का रोग, सांस में तकलीफ देने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। पैरालाइज चला जाए यीशु मसीह के नाम से। कमर का दर्द चला जाए, घुटनों का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। टाइफाइड जो भी रोग है चला जाए, डायबिटीज चली जाए, गुर्दे का रोग चला जाए, फेफड़ों का रोग चला जाए, हृदय का रोग चला जाए, पथरी का रोग चला जाए, पित्ते की पथरी यीशु के नाम से निकल जाए, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है। मैं अधिकार को इस्तेमाल करते हुए एक बीमारी तुझे डांटता हूं, इनके बॉडी को छोड़े और निकले। दस्त संबंधित जो भी रोग है, जो भी बवासीर का रोग है, यीशु के नाम से, गुद्दे का रोग, दांत का रोग, खुजली का रोग जो भी है, यीशु के नाम से। हेयर प्रॉब्लम, फोड़ा, पंछी, घाव जो भी है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चला जाए और सारे रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने ये लोग प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे खुदावन, उन सबको तूने चंगा कर दिया है। इनकी बॉडी के अंदर बल और ताकत आ चुका है, उनके शरीर की सारी बीमारियां चली गई है, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है। उस अधिकार के इस्तेमाल करते उन बीमारियों को मैंने इनके शरीर से, बॉडी से मैंने दूर कर दिया है, क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया है। मैं पुत्र हूं तेरा परमेश्वर, और पुत्र को प्रभु तूने अधिकार दिया है उस बीमारियों को दूर करने का, उन शैतान की सारी सामर्थ का। वो जो खेल करवाती है वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, जो बार बार गुस्सा कराती है, वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, लोगों को छोड़कर आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा डालने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बच्चों के साथ मेल मिलाप न रखने देने वाली, बार बार लड़ाई कराने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। घर में वो बार बार विचलित करती है और बार बार कहती है भाग जा भाग जा। वो गंदी आत्मा, मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से, इस बेटी को छोड़ दे और तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस बेटे को छोड़, कोई अधिकार नहीं है तेरा, इनके अंदर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार दिया गया दुष्ट आत्मा का निकालने का अधिकार मेरे पास है। शैतान की सारी सामर्थ का इस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे डांटता हूं, इस बेटी को और बेटे को छोड़ और निकल जा। ये बेटे प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ है।
इसीलिए इन लोगों को छोड़ और निकल जा। प्रभु किसी प्रकार का जहरीला कोई जानवर उसे काट लिया है, यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए, वो विष उतर जाए यीशु के नाम से। क्योंकि जब सांपों ने परमेश्वर उस जंगल में इजरायली लोगों को काटा, तो वो मूसा ने जो सांप पीतल का बनाकर ऊपर ऊपर लटकाया गया था उसकी ओर ताका, उन लोगों का वो विष खत्म हो गया। उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर ये लोग आज तेरी ओर ताक रहे हैं, मेरे प्रभु तेरी ओर देख रहे हैं, तो इनका जहर इनके शरीर से खत्म हो जाए। जो किसी प्रकार का विषैले जानवर का जहर है, तो मैं कहता हूं यीशु के नाम से निकल जाए। क्योंकि मेरे पास अधिकार है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसीलिए मेरे पास अधिकार है डांटने का। मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, वो चला जाए, वो जहरीली आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों के काम रुके हुए खुल जाए यीशु के नाम से। आज सुबह में परमेश्वर जो तुझे स्मरण करके याद करके जिस काम पर जा रहे हैं, आशीष और बरकत और कुछ दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके मनोरथ को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। इनके आगे आगे दूध को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना मेरे पिता परमेश्वर। इनकी गाड़ियों को, इनके घर को परमेश्वर, इनके ऑफिस को तेरे पाक पवित्र लहू से शुद्ध करता हूं परमेश्वर। जो लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पर ध्यान करते हैं परमेश्वर, इनका ध्यान कोई दुष्ट इधर उधर भटकाने न पाए मेरे पिता परमेश्वर। इनका मन तेरी ओर लगा रहे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए कहता हूं यीशु के नाम से, इनका दिल प्रार्थना करने में, इनका मन वचन पढ़ने में और पवित्रता में चलने में, सुसमाचार सुनाने में इनका दिल और मन लगा रहेगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से ये सब जितने प्रार्थना सुन रहे हैं वो ब्लेस है, ब्लेस है। इनकी बॉडी में जान आ चुकी है, इनका सर दर्द चला गया है यीशु मसीह के नाम से, कमर का दर्द चला गया है, इनके फेफड़ों की बीमारी चली गई है, बुखार चली गई है यीशु के नाम से। थैंक यू चीज। धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। जिन लोगों ने परमेश्वर तेरे राज्य में बोया है मेरे पिता परमेश्वर, 100 गुना मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन भंडार भर दे प्रभु। जितने बहन भाई परमेश्वर तेरे राज्य के लिए परमेश्वर बोया है उनको आशीष और बरकत दे मेरे पिता। तूने वचन में लिखा है मेरे पिता की रोते हुए बोता हुआ जय जयकार करते हुए लव ने पाए परमेश्वर। जितने लोगों ने बोया है वो 100 गुना फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर। जय जयकार करते हुए उसका फल मिले मेरे पिता, जय जयकार करते हुए लव ने पाए परमेश्वर उस खेती को मेरे प्रभु जो बो कर गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन के अनुसार ऐसा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने परमेश्वर कुलनेस के दान दशमास को देखा, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों के दान दशमास को देखकर परमेश्वर स्मरण करे, आशीष और बरकत दे, खुशियां दे। थैंक यू चीज, थैंक यू चीज। उनके परिवारों को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। जितने लोग रात दिन तुझे स्मरण करते, याद करते, विश्वास करते, भरोसा करते, उन सबको परमेश्वर तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। और जिनका विश्वास कम है परमेश्वर आज इनका ये वचन के द्वारा इनका विश्वास बढ़ जाए। जैसे उस व्यक्ति का विश्वास उपाय किया विश्वास का, उसी प्रकार इन लोगों का सबका उपाय हो चुका है, उपाय हो चुका है। आज इन वचनों के द्वारा विश्वास इनका फेथ बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु घर से जो लोग निकल गए हैं लड़ाई झगड़ा करके, प्रभु शैतान ने उनके घर में परमेश्वर क्लेश डाला है, तो आज मेरे पिता परमेश्वर तुझे पुकार रहे हैं। इस तरह हो परीक्षा में, इस तरह धन्य हो लोग जो परीक्षा में इस तरह, क्योंकि ऐसों का ही परमेश्वर का राज्य होगा। क्योंकि लिखा है मेरे पिता परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर तुझे पुकारेंगे और तू उनका सुनेगा। परमेश्वर ये लोग इस तरह है परीक्षा में, तो मेरे पिता परमेश्वर आज उनको वापिस लेकर